बच्चों। हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो आपको पता है हमें क्या करना है, एक Thumbs up साइन दिखाना है, ठीक है। तो अब मेरा सवाल है, क्या आप नया लेसन सीखना चाहते हो? वेरी गुड, मिलकर इस नया कहानी को हम सीखेंगे। ये चिंपू, हाँ, आपको मम्मी। याद है सबसे पहला इंसान कौन था? आदम। यस बच्चों, हमने ये कहानी पहले भी सीखा था कि सबसे पहला इंसान परमेश्वर ने जिनको बनाया उनका नाम था आदम। और आदम के बाद परमेश्वर ने किसको बनाया? हवा। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया और हवा को भी बनाया। सबसे पहला आदमी और सबसे पहला स्त्री, मतलब मैन और वुमेन। अब इनके कुछ बच्चे थे। तो शुरुआत में आदम और हवा के 2 बच्चे थे और उन बच्चों का नाम था कैन और हाबिल। क्या नाम था चिंपू? कैन और हाबिल। वंडरफुल चिंपू, आप ध्यान से सीख रहे हैं। आप बच्चे भी ध्यान से सीख रहे हो ना। तो सबसे पहले जो बच्चे थे उनका नाम था कैन और हाबिल। कैन एक किसान था। क्या था कैन? किसान। और दूसरा बेटा जो हाबिल था वो एक चरवाहा था, एक शेपर्ड था। तो सबसे पहला बेटा किसान और दूसरा बेटा चरवाहा। अब ये दोनों परमेश्वर के पास आए ताकि परमेश्वर को एक भेंट चढ़ाए, मतलब परमेश्वर के सामने आके आराधना करे। और किसान कौन था? कैन। हाँ, कैन किसान था। तो कैन ने क्या किया, अपने खेती का कुछ उपज, मतलब जो वहां पर उगता है, उस उपज को लेकर परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर के सामने एक बलिदान को चढ़ाया। और दूसरा बेटा कौन था चिंपू? हाबिल। और हाबिल कौन था? चरवाहा। वंडरफुल, देखा चिंपू कितना ध्यान से सीख रहा है। तो ये हाबिल ने क्या किया, अपने सब भेड़ बकरियों में देखा कि इसमें से पहलौठा कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है, और सबसे अच्छा निकालकर परमेश्वर के सामने बलिदान किया। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं बच्चों? कैन ने भी आराधना किया और हाबिल ने भी आराधना किया, लेकिन परमेश्वर सिर्फ हाबिल से खुश हुआ। क्या? हाँ, किससे खुश नहीं हुआ? मतलब कैन से खुश नहीं हुआ, लेकिन हाबिल से खुश हुआ। पर क्यों? क्योंकि कैन जो है अपने खेती का कुछ उपज दिया, लेकिन हाबिल सबसे अच्छा पहलौठा को परमेश्वर को दिया। देखिए, कैन कुछ दिया लेकिन हाबिल बहुत अच्छा दिया। तो इसमें फर्क आता है और इसलिए परमेश्वर हाबिल से बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही कैन को पता चला ना कि परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है, तो कैन को बहुत गुस्सा आया। चिंपू, हाँ मम्मी। गुस्सा करना अच्छी बात है क्या? नहीं, गुस्सा करना पाप है। तब हाबिल और कैन के बीच में किसने पाप किया? कैन ने पाप किया, मतलब उसने गुस्सा किया और उस गुस्से में आकर उसने एक प्लान बनाया। उसने हाबिल से कहा, हाबिल चलो हम लोग खेत में जाते हैं। और जैसे ये दोनों भाई लोग खेत में गए, कैन ने हाबिल को मार डाला। हाँ, कैन ने क्या कर दिया? हाबिल को मार डाला। कैन बहुत बुरा था। तो परमेश्वर को भी बहुत गुस्सा आया। किसके ऊपर गुस्सा आया परमेश्वर को? कैन। और परमेश्वर ने कैन को दंड भी दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? तो पता है हाँ, कैन ने क्या जवाब दिया? कैन ने इस प्रकार जवाब दिया, मैं क्यों अपना भाई का ख्याल रखूं? मैं उसका रखवाला थोड़ी ना हूँ। इस प्रकार से एक बहुत गंदा जवाब दिया। तो परमेश्वर
बहुत नाराज था कैन के साथ और कैन को एक पनिशमेंट भी दिया, दंड भी दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, दो भाई लोग कैन और हाबिल, परमेश्वर किससे खुश था? हाबिल से, क्योंकि उसने सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट परमेश्वर को दिया। और दूसरी बात हम ये सीख सकते हैं कि कैन ने बहुत गुस्सा किया, तो ये गंदी बात है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। चिंपू, आप मुझे बताइए कैन को क्या करना चाहिए था इस समय पर? प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए। वेरी गुड चिंपू, आप बड़े समझदार बन गए। देखो, जब हमें पता चलता है ना कि हमारे जीवन में गलती है, उस समय पर हमें परमेश्वर से माफी मांगना है, प्रभु के पास आना है, प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे माफ कर देना, मैंने गलत काम किया। कैन ने वैसा नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने कैन को पनिश किया, दंड दिया। तो बच्चों, जब भी आप गलत काम करते हैं, कभी कभी आप गुस्से में आके भाई बहन जो है लड़ाई झगड़े करते हैं ना, खिलौना को छीनते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो उस समय आपको याद रखना है कि तुरंत आप माफी मांग लीजिए। किन से माफी मांग लोगे? परमेश्वर से। वो तो ठीक है चिंपू, परमेश्वर से तो हमें माफी मांगना ही है, लेकिन साथ में जिनके साथ आपने लड़ाई किया उनसे भी आपको माफी मांगना है। उनसे भी? हाँ, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। और चिंपू, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बच्चे आप भी ध्यान से सुनिए, माफी मांगने से हम छोटे नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन आप जब एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं, तब परमेश्वर के नजर में आप और भी श्रेष्ठ बन जाते हो। ओके चिंपू? ओके मम्मी। तो कभी कभी आप मम्मा का बात मानते नहीं हो ना, तो मम्मा आपको डांटती हूँ ना, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय आपको क्या कहना है चिंपू? परमेश्वर से माफी मांगना है और आपको भी सॉरी बोलना है। यस चिंपू, ये हुआ मेरा गुड स्टूडेंट। तो आप बच्चे भी किस किस से सॉरी कहोगे? जिनसे आपने गलती किया उनसे सॉरी कहोगे, और साथ में परमेश्वर से भी आप सॉरी कहोगे। जब आप सॉरी बोलोगे तब परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं होगा, परमेश्वर आपको माफ कर देगा और आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जैसे कैन को पनिशमेंट मिला ना, वैसे कोई भी पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगा। ओके बच्चों? ओके। अब चिंपू, कौन सा समय है अब? क्विज अब आया हमारा क्विज टाइम। क्या आप बच्चे सवालों का जवाब देने रेडी हैं? हाँ मम्मी। हम ये देखेंगे कि जवाब सबसे पहले चिंपू देता है या फिर हमारे बच्चे देते हैं। ओके, रेडी? तो मेरा सबसे पहला सवाल, आदम और हव्वा के दो बच्चों का नाम क्या था? कैन और हाबिल। ओ, मुझे तो लगता है चिंपू और बच्चों दोनों ने साथ में बोला तो दोनों को मिलता है एक एक पॉइंट। कैन और हाबिल। अब मेरा दूसरा सवाल, कैन कौन सा काम करता था? चरवाहा। गलत चिंपू। वेरी गुड बच्चों, किसान। आप तो बहुत आगे निकल गए। चिंपू, हमारे बच्चे आगे निकल गए। कैन कौन था? कैन एक किसान था। किसान का मतलब है फार्मर था। ओके, वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही आगे बढ़िए। तीसरा सवाल, हाबिल क्या काम करता था? चरवाहा। ओह ग्रेट, इस बार चिंपू ने बोला। तो हाबिल क्या काम करता था? चरवाहा का काम करता था। ओके, अब दोनों परमेश्वर के सामने आराधना को चढ़ाया, भेंट को चढ़ाया, है ना? तो मेरा अगला सवाल ये है, परमेश्वर किसके बलिदान से? चिंपू, आप मेरे सवाल ही नहीं सुने तो कैसे जवाब दे सकते हो? मुझे आपका सवाल पहले से ही पता था। ओके, एक और बार सुन लीजिए। परमेश्वर किसके बलिदान से नाराज हो गया? चिंपू, आपका आंसर गलत है। किससे नाराज हुआ? यस बच्चों, कैन से नाराज हुआ। और किससे खुश हुआ? हाबिल से खुश हुआ। ओके, और बदले में
कैन को क्या फील हुआ? गुस्सा। गुस्सा, जो सही नहीं है, पाप है, गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और कैन ने हाबिल के साथ क्या किया? हाबिल को माफ कर दिया। ए चिंपू, सही जवाब बोलिए। वेरी गुड बच्चों, आप बच्चे तो चिंपू से बहुत स्मार्ट हो। कैन ने हाबिल को मार डाला। ओके बच्चों, तो इस कहानी को याद रखिए और ये भी याद रखिए कि सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट हमें परमेश्वर को देना है। साथ में लड़ाई झगड़े नहीं करना है, और जब हम गलत करते हैं तब हमें माफी मांगना चाहिए। मतलब हमें एक दूसरे को सॉरी बोलना है, और परमेश्वर को भी क्या बोलना है? सॉरी। सॉरी। ओके बच्चों, अभी एक लास्ट सवाल। कैन और हाबिल के अलावा क्या आदम और हवा के और बच्चे थे? हैं? नहीं। गलत चिंपू। क्या? आदम और हवा के और भी बहुत संतान थे, बहुत सारे बेटे और बेटियां थे। वाह! लेकिन हमें उनका नाम नहीं पता, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे। ओके बच्चों, बाय बाय। अगले सप्ताह मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। God bless you. बाय Bye.